मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। छोटे छोटे प्रश्नों के आंसरों के साथ साथ हमने जीवादि सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप भी समझा। हमने इस मिथ्या दृष्टि जीव के जीवादि सात तत्वों के प्रति जो उल्टा श्रद्धान ग्रहण किया हुआ है अनादि काल से, आज का नहीं बाबूजी, अगृहीत मिथ्यात्व रूपी अनादि काल से इस जीव ने जीवादि तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा, और जो आज कल ना ग्रहण किया हो, अनादि से हो, उसको अगृहीत कहते हैं। और हमारा आज हमारे लिए इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जीवादि सात तत्वों का यथार्थ निरूपण बताया। उसके बाद हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, थोड़ा सा यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़कर समझकर इन प्रश्नों को देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कैसा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पहले तो हमारी अनादिकाल से मिथ्या मान्यता को बताया, हमारे संसार परिभ्रमण का कारण बताया, विश्व को समझाया, द्रव्य को समझाया, गुण को समझाया, पर्याय को समझाया, प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे का कर्ता नहीं सभी स्वाधीन है उसको समझाया, सिद्धत्व के गुणों को समझाया। मतलब कोई भी वस्तु संसार में अधूरी नहीं रह गई है इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। और सब कुछ बताने के बाद, सात तत्वों का निर्णय कराने के बाद, अब यह जीव देव शास्त्र गुरु में भ्रमित हो रहा है। तो यहां पर जैन सिद्धांत प्रवेशिका में सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का भी निरूपण किया, सच्चे देव और सच्चे गुरु का निरूपण किया कि एक एक श्रावकों की, एक एक साधर्मी भाइयों की आंखें खुल जानी चाहिए। यह छोटी सी पुस्तक गागर में सागर को लेके हमारे लिए पूरी जिनवाणी का निचोड़, क्या पूरी जिनवाणी का निचोड़, अब इसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा है। ये जो प्रश्न और उत्तर हैं अब आपने पढ़ लिए, तो अब आपको दूसरे ग्रंथ ऐसे समझ में आएंगे कि ये मैंने उधर पढ़ा है, ये मैंने उधर पढ़ा है, और इस अपेक्षा से बात की है, और इस प्रश्न का आंसर ये है। तो इसमें गागर में सागर भर के हमारे लिए जिनवाणी सरल कर रहे हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की कल बात हुई थी। आज 27 नंबर पेज पर 128 नंबर के प्रश्न से अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है। जब इस जीव ने जीवादि सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ लिया और देव और गुरु का भी स्वरूप समझ लिया, और मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह नाना प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है, मैं संसार बढ़ाने का कारण बन रहा हूं, प्रत्येक जीव संसार बढ़ाने मतलब स्त्री पुत्र घर गृहस्थादि आदि कार्यों में लगा रहता है, और हमारे पिताजी से पिताजी से पिताजी से लेके अनंत काल से यही परिपाटी चली आ रही है, और वास्तव में सब ऐसे कुएं में गिर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आज हमें ये बात पता चली, तो उस बात की शुरुआत कहां से होगी? क्या कहते हैं? शुरुआत किससे होगी? बोले शुरुआत तो धर्म से होगी। किससे होगी?
धर्म से। किस बात की? जीव अजीव की भिन्नता, अनादि काल से कर्मों के आश्रव से संसार में रोलना, उन कर्मों के आश्रव को हित रूप जानना, उन कर्मों के आश्रव का पालन पोषण करना, निर्जरा को जानना नहीं, और निर्जरा को करते समय भी जीव की मान्यता ये कि मैं कर रहा हूं निर्जरा और हो रहा है आश्रव, और जो पूर्ण निराकुलता सुख है उसका भी यथार्थ स्वरूप उसको समझ में नहीं आ रहा, और क्षणिक सुख के लिए वह पूर्ण सुख मान रहा है। अब जब इस जीव को यह बात पता चल गई तो अब उसकी दृष्टि आई धर्म करने पर। क्या करने पर? धर्म करने पर। यहां पर 128 का प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि धर्म तो सब जानते हैं कि नहीं, कि धर्म क्या कहलाता है ना? देखो, ये जो धर्म शब्द है, अगर हम जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म की बात को समझते हैं और इसको हम जैन धर्म समझते हैं तो हम सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि धर्म जो वस्तु है, धर्म जो चीज है, संसार का ऐसा कौन सा मानव है जो धर्म नहीं करता? बताओ आप। जैनी जिन चैत्यालय जाते हैं, अदर कास्ट के लोग अपने मंदिर जाते हैं, और अन्य ईसाई लोग चर्च जाते हैं, मुसलमान लोग अपने मस्जिद जाते हैं। बताओ ऐसा कौन सा जीव है जो धर्म नहीं करता? और सुनिए आप, धर्म तो करता है, धर्म के प्रति आस्था किसकी नहीं है? और धर्म के प्रति आस्था तो ठीक है, कौन अपने धर्म को बुरा कहेगा? कोई कहना, कोई कहेगा? मतलब ऐसा व्यक्ति बता दो जो धर्म नहीं करता। सब करता, करते हैं कि नहीं करते? हम कहते हैं कि भाई धर्म जो है बुढ़ापे की वस्तु है। कब की वस्तु है? बुढ़ापे की। यहां पर सब 55 से ऊपर है कि नहीं? मतलब अब आपका जो स्टेट था वो ढलने के, सूरज ढलने के समय पे जा रहा है कि नहीं? अब युवा वर्ग यहां पर कहां है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस धर्म को वृद्ध की अवस्था मान लिया। किसकी? वृद्धता की अवस्था। आप ये सोचो कि संसार का कोई भी जीव बिना धर्म किए रह नहीं रहा है, तो क्या हमारे जैन धर्म और अन्य धर्म में कुछ अंतर तो होगा? अगर कुछ अंतर नहीं है, धर्म की परिभाषा एक है, तो फिर जो अन्य लोगों के धर्म हैं और हमारा धर्म है उसमें अंतर क्या? बताओ बताओ। अन्य लोगों के मंदिर हम जाते हैं तो हमारे लिए प्रसाद में क्या मिलती है? चिरौंजी के दाने मिल जाते हैं। हमारे लिए क्या मिलते हैं? हमारे लिए फूले मिल जाते हैं। और क्या मिलते हैं? और क्या मिलते हैं? पेड़े मिल जाते हैं। पेड़े तो अपने आप ही मिलते हैं, मैंने देखा है, एक दिन मिल रहे थे, मुझे भी दिए थे अखबार में। तो मुझे ये समझ में आप बताइए कि अगर हम इन चीजों से धर्म माने, आज हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वह धर्म के प्रति आस्था किस में रखते हैं? वह भगवान के प्रति आस्था रखते हैं कि वहां पर मिलने वाली वस्तु पर आस्था रखते हैं? मुझे बताइए। जब आप छोटे थे तो आज आप जिनवाणी के सामने समक्ष बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, और आज से आप अपने बचपन में जाइए, जब आप अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जाते थे और मम्मी पापा स्वाध्याय करते थे तो उस समय आप खेलते थे कि नहीं? उस समय हमारी बात जनवाणी को रुचिकर नहीं लगती थी। तो मुझे बताओ कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चे को धर्म सिखाना चाहता है। कौन सा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को धर्म सिखाना नहीं चाहता? और किसकी आस्था अपने धर्म के प्रति नहीं है? मुझे बताओ, आप जो अपना धर्म कर रहे हो, यह जिनवाणी के श्रद्धान से कर रहे हो कि कुल की अपेक्षा से कर रहे हो? बताइए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। क्या? जिनवाणी की अपेक्षा से। तो मुझे ये बताओ, आप अगर जिनवाणी की अपेक्षा से जिन धर्म का पालन कर रहे हो, तो आज एक एक व्यक्ति इस जिनवाणी की आराधना करके यहां पर लोगों का हुजूम खड़ा कर दे, क्योंकि इसमें इतनी सत्यता है, इतनी निष्पक्षता है, कोई बैर विरोध नहीं है, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है,
प्रत्येक जीव देव समान नहीं, सिद्ध समान है, ऐसी बात इस जिनवाणी में बताई जाती है। तो आप जब जिनवाणी की बात मानकर धर्म कर रहे हो तो आप अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को जो कि जैन नहीं है उसको यह जिनवाणी की बात सुना के अपने साथ क्यों नहीं ला पाते हो? बताइए। मतलब आप जिनवाणी की बात सुन के जैनी नहीं हो, आप कुल से जैनी हो, जाति से जैनी हो। हमारे पिताजी जैन थे इसलिए हम जैन हैं और हम इसलिए जिनवाणी पढ़ेंगे। आज ये सोचो कि अगर हम जैन कुल में नहीं होते तो कौन से ग्रंथ पढ़ रहे होते? बताओ। कौन आपको चैत्यालय जी में ले आता? कौन आपको शास्त्र स्वाध्याय कराता? कौन आपको जीव जुदा पुद्गल जुदा समझाता? कौन आपको अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप बताता? कौन जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझाता? मुझे बताइए। आप अपनी तरह अपने अंतरंग में टटोल कर देखिए कि कौन व्यक्ति, कौन जीव अगर वह जैन कुल में नहीं पैदा होता और वह जैन ग्रंथ पढ़ लेता? बताइए। अब मुझे आप अपने प्रश्न का आंसर दीजिए कि हम जिनवाणी की अपेक्षा से जैन हैं कि कुल की अपेक्षा से जैन हैं? कुल की अपेक्षा से। बात आई ना यथार्थ बाबू जी? कुल की अपेक्षा से जैन है। चलो अब ठीक है, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि हम जैन कुल में पैदा हो गए। ठीक है, जैन कुल में हम पैदा हो गए। अब ये बात बताइए कि अब हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म को। इसके साथ साथ आप और कौन से धर्म को पढ़ रहे हो? आप बाइबल को पढ़ रहे हो क्या? जो पढ़ रहा है बोलेगा। कुरान शरीफ को पढ़ रहे हो क्या? रामायण को पढ़ रहे हो क्या? गीता को पढ़ रहे हो क्या? या आप किसी पाश्चात्य संस्कृति के किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे हो। किसको पढ़ रहे हो? जैन धर्म को पढ़ रहे हो। मतलब अब यहां पर आप दूसरी गलती ये कर रहे हो कि कुल के अपेक्षा से जैन ग्रंथों का अध्ययन आपको करना पड़ रहा है। बात मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एक तो हमने जाति की अपेक्षा से जैन कुल अपनाया। दूसरी बात, जब जैन कुल में हम पैदा हो गए, आंखें खुली, हमें ज्ञान श्रद्धान में आया कि मेरे पापा हमारे लिए चैत्यालय जी लेके जाते थे, वहां हम दर्शन करते थे, तो हम जैन कुल के अनुयायी हैं और वहां पर जिनवाणी रखी रहती है वेदी पर, हमें उसको पढ़ना चाहिए, वह जैन धर्म के संस्कार हैं। ये दोनों चीजें तो ऐसी हो गई जैसे एक बच्चा पहली क्लास से 10वीं क्लास में जाता है। अपेक्षा समझ में। आज हम धर्म की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा? धर्म की चर्चा। अब मुझे बताओ कि दो चीज, क्या दो, एक जाति अपेक्षा से मिल गई और एक दूसरा परंपरा की अपेक्षा से मिल गई, है ना? दादी ग्रंथ पढ़ती थी, दादा ग्रंथ पढ़ते थे, हमारे पीहर में भी ग्रंथ पढ़ा जाता था, अब हम यहां पर भी ग्रंथ पढ़ेंगे। मिल गई कि नहीं? ठीक है, दो बात अब हमारे लिए मिल गई। अब तीसरी बात यह होती है कि जो जैन धर्म है वह जैन धर्म जाति अपेक्षा से छोड़ दो, कुल की अपेक्षा से छोड़ दो, परंपरा की अपेक्षा से छोड़ दो, अब आपके अंतरंग में धर्म प्रकट हुआ कि नहीं? बताओ जल्दी, किसके प्रकट हुआ? किसके प्रकट हुआ? अरे भाई बोलो, किसके? यहां सम्यक दर्शन का प्राप्त करना जैन धर्म है। यहां सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना जैन धर्म है। अपने आत्म स्वभाव का भान ज्ञान करना जैन धर्म है। तो बताओ किसको प्रकट हुआ? बताओ। तो अब हम तीसरी गलती कर रहे हैं। कौन सी गलती कर रहे हैं? तीसरी। पहली कौन सी की? कुल अपेक्षा। दूसरा परंपरा अपेक्षा, जाति अपेक्षा। और तीसरी, अब हमने जिनवाणी की बात को समझा और उसको अपनी कुल और जाति अपेक्षा से मिलान किया, श्रद्धान में नहीं लिया। तो अब बताओ, आप 3 प्रकार से इस जैन धर्म का अभिनय कर रहे हो, तो मुझे अब बताओ कि अब अन्य धर्मों वालों की बात करो कि उनके अपने धर्म को मानने में उनकी क्या गलती है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप ये बोलो हमारा जैन धर्म महान, तो आपके उसको गुण पता चलने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति दूसरा बोले कि हमारा धर्म महान, तो उसको अपने गुण पता चलना चाहिए। जब आपने अपने धर्म को श्रद्धान में नहीं लिया, तो आप किस पर उंगली उठाओगे कि तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, मेरा धर्म अच्छा है? बताओ। है ताकत? है ताकत किसी में इतनी हिम्मत है अपने जैन धर्म को महान कहने की? उसी बात को आचार्यों ने हमारे लिए धर्म किसे कहते हैं उसका यहां पर निरूपण किया। समस्त प्रकार के धर्म में आने के बाद यह जीव
जब एक व्यापार आदि से अपनी निवृत्ति लेता है और क्या कहे अनुसार किसी लोगों के कहने पर, अरे भाई मंदिर जी आया करो, अरे भाई मंदिर जी आया करो, अरे भाई शास्त्र जी पढ़ा करो, अरे भाई शास्त्र जी पढ़ा करो, अरे मैं जब तक दर्शन करके नहीं आओगे खाना नहीं दूंगी, अरे जब तक तुम वहां पंडित जी आए हैं प्रवचन नहीं सुनोगे मैं तुम्हारे लिए ये चीज दिला के नहीं दूंगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम धर्म को जबरदस्ती कुल अपेक्षा और परंपरा अपेक्षा से अपना रहे हैं कि हम धर्म को श्रद्धान में डाल रहे हैं? बताओ मुझे, बोले भाई। आ रहा कुछ समझ में आ रहा क्या है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जाति और परंपरा की अपेक्षा से जो जैन बने हुए हैं, हमारे अंतरंग में जिन धर्म का श्रद्धान ऐसा होना चाहिए, जिन धर्म ऐसा होना चाहिए कि संसार का प्रत्येक जीव हमारी वाणी से, हमारे कर्तव्य से, हमारे देखने मात्र से ही जिन चैत्यालय में आने के उसके भाव प्रकट हो, हमसे बात करने के उनके भाव प्रकट हो, उसको हमसे बात करने पर ऐसी शांति मिले जैसे कि मुनिराज के साथ बैठ के तत्व चर्चा करने की बात होती है, ऐसी शांति मिले तब हम कहें कि चलो हमें कुछ अंश जैन धर्म का आ गया है। और फिर आपको अनुयायियों की इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चलोगे और पीछे से भीड़ चलेगी। हमारे आदिनाथ भगवान जब मुनि दीक्षा धारण की ना, तो साथ में 4000 मुनियों ने मुनि दीक्षा धारण की। और ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं कि जो राजा महाराजा होते हुए भी सर्वस्व वैरागी अंतरंग में धारण करके स्वयं तीर्थंकर वीतरागता मुनि धर्म अंगीकार किया, और हजारों प्राणियों ने साथ में मुनि धर्म अंगीकार किया। और हम अपने एक बच्चे को मंदिर लेके आके बता दो आप, अब बताओ कौन जैन? हमारे अरहंत, हमारे आदिनाथ भगवान जैन की हम जैन? जब हम उनको मानने वाले हैं, हम उनको पहचानने वाले हैं और हम इस दिशा पर नहीं चल रहे हैं, तो बताओ किसकी गलती? अब तो हम निश्चय तरीके से ये कह सकते हैं कि पंडित जी हम केवल जाति अपेक्षा जैन हैं, हम परंपरा अपेक्षा जैन हैं, बस हम श्रद्धान में जैन नहीं है। यहां पर उसी धर्म को यहां पर बात की है कि वास्तव में अब तुम्हारे लिए संसार से वीतरागता आई कि नहीं, तुम्हारे लिए जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष समझ में आए कि नहीं, तुम्हारे लिए अरहंत सिद्ध देव आचार उपाध्याय साधु गुरु समझ में आए हैं कि नहीं। और अगर इनका सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आया और अभी भी तुम अपनी जाति और कुल लेके बैठे हो, तो तुम अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। और अगर आपके अंतरंग में धर्म की जिज्ञासा जगी है, धर्म क्या है और धर्म क्या है, और धर्म को समझने खोजने के लिए यहां आए हो, तब आचार्य कहते हैं कि अब हम तुम्हारे लिए धर्म की परिभाषा बतलाते हैं। क्या कहा बाबू जी? धर्म की परिभाषा बतलाती। 4 उपवास कर लिए, 10 उपवास कर लिए, 3 व्रत कर लिए, अणुव्रत महाव्रत धारण कर लिए, सब प्रकार का कार्य हो गया, सब प्रकार का कार्य हो गया। क्योंकि संसार के प्रत्येक जीव, मुझे बताओ संसार कौन से धर्म में उपवास आदि की क्रिया नहीं होती? बताइए आप, कौन से धर्म में नहीं होती? सभी धर्मों में होती है। और हमारे जैन धर्म में तो मतलब हमारा धर्म और उनसे धर्म में कोई अलग नहीं हुआ। किसमें जीव हिंसा के लिए दोष है? जीव हिंसा करने में प्राणों का घात होता है, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। कौन सा धर्म ये कहता है कि जीव हिंसा करनी चाहिए? बताओ, कोई धर्म कहता? कोई धर्म नहीं कहता। कौन कहता है किसी जीव को दिल दुखाना वो हिंसा कहलाता है, और कौन सा धर्म कहता है कि नहीं कहलाता? बताओ। मतलब मुझे ये सब जितना अक्षलिंगादिक से आप धर्म की परिभाषा लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हो, आपके पास एक उत्तर है, उनको अपने धर्म को प्रदर्शित करने में 10 उत्तर है। 10 आप हार जाओगे, हार जाओगे आप। और हम जीतेंगे कब? जब हम धर्म श्रद्धान में लेंगे, और श्रद्धान में लेने के बाद हमें किसी को धर्म समझाने की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा श्रद्धान ही ऐसा होगा कि हमसे लोग मिलने के बाद ऑटोमेटिक धर्म को समझने आएंगे। किसको समझने आएंगे? धर्म को समझने। बताओ, आदिनाथ मुनि आदिनाथ ने 4000 में से 10,000 को तो इनविटेशन भेजा होगा मुनि दीक्षा धारण करने के लिए।
और कितने हमारे तीर्थंकर हैं। नेमिनाथ भगवान के साथ कितने तीर्थंकर बारात में आए थे और मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। किन किन को इनविटेशन भेजा था? पहले बारात लगेगी, बाद में मुनि दीक्षा होगी। बताओ, लेकिन हुए ना, क्या था? सम्यक दर्शन था। और सम्यक दर्शन की परिणति ऐसी थी कि जैसा आचरण वो अपने श्रद्धान में लेके करते थे, लोग उनकी बात को, उनकी तत्व चर्चा को, उनके श्रद्धान को समझते थे, तो वो बात जबान से कम हृदय में ज्यादा प्रवेश करती थी और तब वहां से धर्म का अंकुरित फूटता था। और अगर हमारे अंतरंग में ऐसा धर्म का अंकुरण नहीं फूटा है तो हम जैन कहलाने के लायक नहीं, हम धर्मी नहीं, हम धर्म करने के लायक नहीं। तो कहां धर्म किसे कहते हैं? हमने कितनी परिभाषाएं पढ़ी हैं। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सबको याद है? किसको याद नहीं है? जिसको हाथ खड़ा करो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। सबको याद है? अब मेरी तरफ देखना। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, यह बात आपके लिए पता है। मुझे आप बताइए, अपने हृदय पर हाथ रख के बचपन से लेके अभी तक आपने अपने बच्चे को यह परिभाषा सिखाई कि नहीं? जल्दी बोलो, किसने सिखाई ये परिभाषा? क्यों? मैंने आपसे पूछा धर्म किसे कहते हैं, आपने कहा वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। मतलब आपने शास्त्रों में 4 लाइनें पढ़ ली और अपने पंडित तत्व के शुद्ध करने के लिए हमने क्वेश्चन किया और आंसर दे दिया, बस यही धर्म है। इसको धर्म मान लिया है। अगर आपके अंतरंग में धर्म की श्रद्धा अंतरंग से आई तो एक छोटे बच्चे को जब आप नमोकार मंत्र सिखाते हो ना, तब हमें यह बात सिखानी चाहिए कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तब वहां से क्वेश्चन उठेगा कि ये वस्तु क्या है। तब कहा कि भाई ये जो ज्ञान दर्शन चेतनामय जो तुम्हारी शक्ति है, जिससे तुम जगत को जानते हो, यही धर्म है। ऐसा किसने सिखाया? बताओ। आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं आज तो मैं भैया। किसी ने नहीं सिखाया। अब मुझे बताओ, अब कौन जैन कहलाने लायक है? बताओ जल्दी, अब हाथ उठाओ कि कौन जैन कहलाने लायक है। हाँ, समझिए। चलो ठीक है, बात वही है। हाँ, समय के साथ चलता है। अच्छा, समय के समझिए है तो समय के साथ चल रहे हैं। मतलब आचार्यों ने कहा वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं और हम ये कहते हैं कि चैत्यालय में आओ उसको धर्म कहते हैं। देखो, हमने ये कहा वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। यहां पर परिभाषा दी हुई है, निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। क्या कहा? पढ़ी आपने कभी ये परिभाषा? निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। क्या कहा? कभी नहीं पढ़ी। हमने ये पढ़ा वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो बहुत अटपटी परिभाषा है। अब सोचो, समझाते हैं। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे बस, एक ये और इसके बाद का। ठीक है? तो देखो, निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। अब मुझे बताओ आप, अब चलो, अब हम धर्म से थोड़े से दूर चलते हैं। ठीक है ना? अब हम धर्म से थोड़े से दूर, हम अपने आप को निश्चयाभासी वीतराग सर्वज्ञ देव के समग्र निज आत्मा की आराधना करने वाले, नित प्रति अपने आत्म स्वरूप को रमने वाले, नित प्रति समय स्वाध्याय में रत्न रहने वाले ऐसे जैन बन गए हैं। ठीक है ना? कितने? बिल्कुल निश्चय तरीके से, बिल्कुल ऐसे जैन बन गए हैं। अब हमारे अंदर कोई भी व्यवहार का लेश मात्र कण भी नहीं है। ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब हम जो संसार के कार्यों में अपनी प्रवृत्ति लगा के जो संसार का कार्य जान रहे थे, अब हमने उन्हीं कार्यों के टाइप को चेंज कर दिया है। क्या? एंगल चेंज। क्या कर दिया है? एंगल चेंज। कैसा एंगल कर दिया? पहले क्या था एंगल? हम कहां रहते थे? घर में। अब कहां रहने लगे? पहले हम क्या पढ़ते थे? हाँ, अब क्या पढ़ने लगे? शास्त्र। पहले हम किसको पढ़ाते थे? अब हम यहां किसको पढ़ाने लगे? हैं? हाँ। जो क्या हुआ? क्या चेंज हुआ मुझे बताओ तो। टाइप चेंज हुआ ना। कुछ अंतर आया? क्रिया में कोई अंतर आया? स्वभाव में कोई अंतर आया? परिणति में कोई अंतर आया? नहीं। केवल क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल गया, बस। मंदिर से घर हो गया, पुस्तक से शास्त्र हो गया,
बच्चों से साधर्मी भाई हो गए। यह है जैन धर्म, यह है जैन धर्म। जैन धर्म करने और कराने, धर्म करने और कराने की वस्तु है क्या? जैन धर्म जो है वस्तु के स्वभाव को कहते हैं, मतलब अपनी अंतरंग में आत्मा की परिणति को नित्य प्रति समय लीन रहना, यह धर्म है। और इसमें हम लीन है नहीं, मतलब क्या कि आप मोह राग देश रूपी जो विभाव भाव कर रहे हो, ये शस्त्र हैं, ये हथियार हैं, ये बंदूक हैं, ये चाकू हैं, ये छुरी हैं, जिससे किसका घात कर रहे हो, किसकी हिंसा कर रहे हो? अपने आत्म स्वभाव की हिंसा कर रहे हो। इसलिए कहा क्या, निज आत्मा की अहिंसा धर्म है। अगर आप अपने आप को अहिंसा में, अगर आप अपने आप को निरपापी मानते हो, अपने आप को साधर्मी मानते हो, तो मुझे बताओ कौन सा जीव है कि वो बिना मोह राग देश रूपी अस्त्र से अपने निज आत्मा को जीतता हो? आया कुछ विचार आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किससे घात कर रहे हो अपनी आत्मा का? ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त यह चेतन स्वभावी, जिसमें राग का कोई अंश नहीं, द्वेष का कोई अंश नहीं, क्रोध का कोई अंश नहीं, लेकिन नित्य प्रति समय हम इस देह देवालय में बैठे भगवान आत्मा को सामने रखकर इसके प्रति क्रोध के, इसके प्रति मान के, इसके प्रति लोभ के, इसके प्रति मायाचारी के शस्त्र निरंतर चला रहे हैं। इसलिए हम जैन कहलाने के लायक नहीं, और धर्म प्रकट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जैन धर्म अहिंसामयी धर्म है, हिंसामयी धर्म नहीं। संसार के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये तो संसार के सारे धर्म कहते हैं। और हमारा जिन धर्म इतना महान है कि अपने अपने आत्म परिणामों में बीतराग राग देश भावों की हिंसा, राग देश भावों की हिंसा करके, दूर करके अपने आत्म स्वभाव को प्रकटाना, वह जैन धर्म है। यहां पर शस्त्र के रूप में मोह राग देश रूपी भाव लिए और उनसे हिंसा कर रहे हो, किसकी? अपने परिणामों की, अपने धर्म की। किसकी? आज सागर का एक जीव, नहीं कोई बात नहीं, सागर का एक एक जीव जो जैन धर्म के अलावा है ना? क्या मैं क्या कह रहा हूं सोचो। आज एक जैन व्यक्ति को क्या समझता है? क्या समझता है? 3 घंटे पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, पठन करते हैं और दिन भर दुकान पर मायाचारी करते हैं। क्या करते हैं? आज कौन सा धनी व्यक्ति नहीं है सागर के अंदर जो पैसे वाला ना हो, जैन व्यक्ति हो? बोले कहां? कटरा से लेके बिल्कुल 3 बत्ती चौराहे, सिविल लाइन, मकरोनिया में ले लो, मेन रोड पर जितनी जगह है सभी किसकी हैं? किसकी समाज की हैं? जैन समाज की है। अब मुझे बताओ, यह संसार का पूरा परिग्रह, आपका जो नाम सागर में छाया हुआ है, यह गरीबी के कारण छाया हुआ है कि अमीरी के कारण छाया हुआ है? जोर से बोलेंगे। अमीरी के कारण छाया हुआ है। तो अमीरी परिग्रह से होती है कि परिग्रह से रहित होती है? परिग्रह से सहित होती है। और जब परिग्रह से सहित होती है तो फिर वो हमारा जैन धर्म नहीं। बताओ बाबू जी, कौन सा जैन धर्म हमारा परिग्रह से सहित भगवान बनने की बात करता है, और कौन सा धर्म कहता है परिग्रह के साथ रहो वो भगवान? बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ी सी अपने अंतरंग में ऐसी फील महसूस हो कि हमें अपनी दृष्टि ऐसी अंतरोन्मुखी लग रही है कि हाँ, क्या हम वास्तव में आज जैन हैं? हम हैं क्या हम जैन? क्या हम कुल जाति अपेक्षा से ही अपने आप को जैन कहलाए हुए? ये तो आपके पुण्य का उदय ऐसा है कि हमारे आचार्य भगवंतों ने अपने पुण्य रूपी अपनी जिनवाणी के माध्यम से हमें जीव तत्व की बात समझाई, और हम मंद कषाई हुए, और मंद कषाई रूप पुण्य का फल ये मिला कि आपको आज गाड़ी घोड़े बंगले जमीन जायदाद मिली। इसमें तुम्हारा कमाया हुआ कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वह सब प्राप्त करके यहां जैन समझना, जैन धर्म को अपनाना माना नहीं, उसके संस्कारों को समझा नहीं। ये सब पुराना है, लोगों का कमाया हुआ है, बासा खा रहे हैं हम, ताजा नहीं है। अब हमें शुरुआत करनी है इस ताजे को, धर्म को प्रगटाने की। तो यहां पर कहा निज आत्मा की अहिंसा। अगर आप मोह राग देश रूपी भावों से इस अपनी आत्मा को बचाओगे तो वास्तव में धर्म कहलाएगा। बताओ ये परिभाषा, ये जो परिभाषा यहां पर लिखी है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, कौन से धर्म में मिलेगी आपको? बताओ बताओ जल्दी, एक एक करके बोलेंगे। कौन से धर्म में मिलेगी? अपने धर्म में मिलेगी। तो बाबूजी अपना ये जैन धर्म जो है ये अमूल्य रत्न के समान है,
और अमूल्य रत्न के समान ऐसा चिंतामणि रत्न है कि ये हमें फोकट में मिल गया। कैसे मिल गया? फोकट में। कैसे? जाति अपेक्षा से और परंपरा की अपेक्षा से अब हमारे लिए मिल गया, और अब हम इतने अभागे हैं कि उस चिंतामणि रत्न की कीमत नहीं कर रहे हैं। तो अब बताओ बाबूजी, अब कब मिलेगा हमें यह धर्म? अपना अपना बताएंगे सब। बताओ कब मिलेगा? कब मिलेगा? विचार करो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 भाव। क्यों? क्यों? देखो भाई, पात्र तो एक ही होता है। अगर पात्र अपने गुरु का समागम तो एक ही होता है। अगर गुरु के समागम ने अगर में शिष्य ने लाभ नहीं उठाया तो फिर सच्चे गुरु और सच्चे देव मिलने वाले नहीं है। अरे ठीक है, मिल भी गए और त्रियंच बन गए, और अगर मिल भी गए 1 इंद्री 2 इंद्री स्थावर बन गए, फिर क्या कर लोगे? कितना ज्ञान रहेगा और क्या जनवाणी रहेगी? बताओ। तो अब हमें यह बताओ कि अब हम धर्म की शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं? तो कहा निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन देखो, 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धा में देवगुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती है? एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि जीव ने जब धर्म समझ लिया तो उसको यह प्रश्न खड़ा हुआ कि जो पहले इसके आपने जीवादि 7 तत्व बताए थे, उसमें तो इस जीव की परिणति की बात की थी कि यह जीव इस संसार में क्यों रोल रहा है ना? ये बताया था आपने। अब मुझे ये बताओ कि चलो आपने इस जीव की परिणति की तो बात कर दी, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, फिर उसके बाद आपने की सच्चे देव और गुरु की, तो मुझे आप अब ये बताओ कि इन 7 तत्वों में देव और गुरु समाहित हैं कि नहीं? अब देखो क्यों 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 पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि आचार्य हमारे लिए इस संसार सागर से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, निकालना चाह रहे हैं। अब वो कह रहा है कि देखो हम निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब मुझे बताओ कि जो पहले निकल चुके हैं उनने ये 7 तत्व का श्रद्धान कैसे किया? आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? कैसे किया, यह प्रश्न है कि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धा में देव गुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती है? प्रश्न समझ में आया? सभी को आया समझ में? उत्तर पढ़ते हैं। सबसे सर्वप्रथम तो मोक्ष तत्व की बात करते हैं। देखो, मोक्ष तत्व सर्वज्ञ वीतराग स्वभाव रूप है। क्या होता है? देखो कितनी चीजें कही, यहां पर 3 चीजें कही हैं। मोक्ष तत्व है ना, मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो अपने अंतरंग से एक मानसिकता बाहर निकाल दो। सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि हम जो जीवादि तत्वों की बात करेंगे ये किसी दूसरे की बात है, ऐसी दृष्टि तो पहले बाहर कर दो चैत्यालय जी की। ये बात मेरी है। अब यहां पर नाव डुबाने की नहीं है, हम खुद नाव की तरह संसार में डूब रहे हैं, तो अब ये मेरी बात है। तो अब पूरा एंगल चारों तरफ से घुमा के अपनी तरफ ले आना। किसकी तरफ? अपनी तरफ। अब जो मोक्ष तत्व की बात कही, यह निराकुल पूर्ण आनंद की बात कही। देखो, संसारी अपेक्षा से बात कर रहा हूं क्योंकि प्रत्येक जीव का संसार में सुख प्राप्त करना ही प्रयोजन है, दुख का नहीं है। उस अपेक्षा से मैं ये कह रहा हूं कि चलो वो जो मोक्ष सुख है वह पूर्ण निराकुल सुख है। अब तो बात सुनोगे, अब तो बात समझोगे, अब तो आपको बात में ख्याल में आएगी मोक्ष की। बोले हाँ, तो सुनो। बोले मोक्ष तत्व सर्वज्ञ। कल मैंने कहा था कि हमको जानने की इच्छा है, और सर्वज्ञ होते हैं वो 3 लोग 3 काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ जानते हैं, है ना? तो वो जो सर्वज्ञ है वो इस मोक्ष में पूर्ण निराकुल सुख में विराजमान है कि नहीं? है कि नहीं? है। उसके बाद वीतरागता। अगर एक लेस मात्र भी धागे का अपने तन पर रहेगा तो उसको साजने संवारने रखने में हमारे कितने विकल्प रहेंगे? अब मुझे बताओ, जब आपके विकल्प रहेंगे तो आप उलझोगे कि नहीं? बोले हमारा जो जैन धर्म जो मोक्ष शुद्ध स्वरूपी है वो सर्वप्रथम तो वीतरागी है। क्या कहा कि वहां पर विकल्प किसी चीज का नहीं है। बीत गया है राग जिनका, और राग के साथ द्वेष भी। बीत गया है राग द्वेष जिनका, ऐसे कैसे? वीतरागी। हमारे पास एक नई वस्तु आ जाए या हम धोखे से कभी फॉरेन रिटर्न होके आ जाएं, लंदन अमेरिका होके आ जाएं, तो भाई साहब पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा देते हैं।
अखबार में फोटो आ जाती है, 6 दिन व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं और बाबूजी हर साल उसी समय फेसबुक पे रिमाइंडर डालते हैं। यहां पर सर्वज्ञ भगवान तीन लोग तीन काल की एक समान एक वस्तु को प्रत्येक गुण पर्याय के साथ एक साथ जानते हैं, लेकिन अंतरंग में एक बीतराग का स्वभाव ऐसा गुण है कि अपने आप को शो अप नहीं करते, विकल्प ही नहीं रहते। अब क्या रहा जानना? बोले कुछ जानना नहीं रहा, ऐसे स्वभाव रूप हैं। तो अब कुछ तो करते होंगे। बोले जो मोक्ष सुख है वह स्वभाव स्वरूप है। कैसा है? स्वभाव स्वरूप। और जो मोक्ष सुख है वह स्वभाव स्वरूप मैं हूं। कौन? मोक्ष तत्व मैं हूं, मेरा स्वभाव है। और ऐसे पूर्णानंद की प्राप्ति मैं कर सकता हूं, ऐसा मोक्ष तत्व है। और उसमें कौन विद्यमान है? किन्होंने हमें यह बताया? बोले ये चीज हमें अरहंत और सिद्धों ने बताई। बताई कि नहीं? उसके धारक अरहंत सिद्ध हैं, वे ही निर्दोष देव हैं। अब लगा लेना, परीक्षा की घड़ी है। ये 3 कारण बता दिए, सर्वज्ञ, बीतरागी और स्वभाव रूप। अब इनके अलावा अगर तुम्हें संसार में कोई दिखे अरहंत और सिद्ध के अलावा, तो मुझे बताओ कौन है? हम बताओ, है कि नहीं? अभी धर्म की परिभाषा में सबकी अपन चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं, तो हमारी नजर पूरी दौड़ के अपने स्वरूप पर आ गई। तो इसलिए जिसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा है वे ही सच्चे देव, श्रद्धा करने वाले। तो जो मोक्ष तत्व है उसमें अरहंत और सिद्ध समाहित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह दिशा प्रकट कर ली। अब बात आती है संवर निर्जरा। ठीक है, निर्जरा निश्चय रत्नत्र स्वभाव सहित है। क्या कहा? निश्चय रत्नात्रय। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कौन कौन से? 5 मिनट का समय है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। एक दूसरा और बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन है। तीसरा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। चौथा 7 तत्व का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। 5वां आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सुपरभेद विज्ञान सम्यक दर्शन है। 5। अब बताओ, इतने जन बैठे हैं, सबको अपनी फेवरेट परिभाषा बताओ जो सबको अच्छी लगती हो। बताओ। पहला आपके लिए आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आपके लिए बताओ कौन सी अच्छी लगती है? हाँ, आपके लिए आत्मा का, आपके लिए आत्मा का, आपके लिए आपका, आपके लिए आपका, सबके लिए आत्मा का, है ना? क्यों आत्मा का श्रद्धान करने में बाबूजी कुछ करना नहीं पड़ता है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने में पढ़ना पड़ता है। 7 तत्व का श्रद्धान करने में 7 तत्व पढ़ने पड़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के करने में उसको प्रकट करना है। और आत्मा की ऐसी बात है कि बिना करी भी अगर हम थोड़ी सी ऐसी झपकी भी लगा लें तो आदमी ये कहता है कि आत्मा में है। इसलिए सबको आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन अच्छी लगती है। चलो ठीक है, बात तो 100% गुण की कही आपने, लेकिन उस गुण को कितने अंश में प्रकट किया मुझे बताओ। और यहां पर जो मैंने 5 परिभाषाएं कही, इन 5 परिभाषाएं में क्या अंतर है? स्वभाव से बताना, सम्यक दर्शन के स्वभाव से बताना, इन 5 में क्या अंतर है? कोई अंतर है? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, तत्वार सिद्धराम को सम्यक दर्शन नहीं कहते, भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, निजात्मा के ज्ञान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, और कौन सा बचा? एक आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन नहीं कहते। तो यहां पर सम्यक दर्शन की परिभाषा में भेद क्यों? जबकि आखिर में हमें निज आत्म तत्व की ही प्राप्ति होना है, तो फिर हम कौन सी परिभाषा हमें फेवरेट है इसकी बात क्यों करें? मतलब अभी भी हमारे अंतरंग में धर्म प्रकट नहीं हुआ। और यहां पर जो निर्जरा है, संवर निर्जरा है, निश्चय रत्नत्रय स्वभाव सहित है, उसके धारक भावलिंगी आचार उपाध्याय साधु होते हैं। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित होते हैं। वे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं, है ना? इसलिए जिसे संवर निर्जरा की सच्ची श्रद्धा है उसे सच्चे गुरु कर। देखो क्या है, मैं बताऊं, मोक्ष हमारे लिए प्राप्त करना है तो बिना नग्नता के तो एक इस काल में, किसी भी काल में कोई जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कौन सी नग्नता से?
दिगंबर। अब मुझे बताओ बाबूजी, कौन सा त्रियंच कपड़े पहने हुए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा बच्चा पैदा होता है तो कपड़े पहन के पैदा होता है? अगर हम निर्ग्रंथता को ही मोक्ष मान लें, निर्ग्रंथता को ही धर्म मान लें, तो ऐसे कितने जीव हैं जो निर्ग्रंथ हैं? मतलब वास्तव में निर्ग्रंथता मोक्ष नहीं है। वास्तव में यह है कि आपके अंतरंग से, प्रणति से मोह राग देश रूपी भाव कितने छूटे हैं, वह निर्ग्रंथता है। और उसके लिए फिर देह में कपड़े रहें या ना रहें, इसका भी विकल्प आता नहीं है। अंतरंग में वह कितना बीतरागी है, बताओ बाबू। भरत चक्रवर्ती इतना सब वैभव, सतखंड के अधिपति, 96,000 रानियां, है ना, चतुरंगड़ी सेना, सब कुछ होते हुए भी अंतरंग में निर्ग्रंथ थे कि नहीं? मुझे बताओ, हाँ या ना? थे कि नहीं? अब मुझे बताओ कि यहां पर क्या है निर्ग्रंथता? नग्नता ही निर्ग्रंथता है कि अंतरंग में बीतराग स्वभाव को धारण करना निर्ग्रंथता है? हाँ, तो वही तो संवर निर्जरा का कारण है। अंतरंग में देखो, अपन क्या होते हैं, पहले क्या लेते हैं अपन, बाहर के एंगल से बात करते हैं। यहां पर जब स्वभाव की दृष्टि से बात करेंगे तो निर्ग्रंथता आए बिना रहेगी नहीं। मुझे बताओ, भरत चक्रवर्ती इतने सब हो गए तो बिना निर्ग्रंथता के भगवान बने क्या? बिना मुनि दिगंबर वेश धारण करे भगवान बने क्या? तो पहले हम मुनि दिगंबर वेश की बात क्यों करते हैं और बाद में अंतरंग में बीतरागता की बात क्यों करते हैं? पहले बीतरागता की बात करो ना, तो निर्ग्रंथ हुए बिना कोई रहेगा नहीं। और वही संवर निर्जरा का कारण है, कर्मों के क्षय करने का कारण है, आश्रमों को रोकने का कारण है, और जो मोक्ष सुख की लालायता है उसको प्रकट करने का कारण है। ऐसे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित वे ही निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं। इसलिए जिसे संवर निर्जरा की सच्ची श्रद्धा है उसे सच्चे गुरु की श्रद्धा कहते हैं। क्या कहा? सच्चे गुरु की श्रद्धा कहते हैं। मतलब उनके अंतरंग में अगर यह तीन चीजें विद्यमान हैं तो वो वास्तव में गुरु हैं। अगर उनके अंतरंग में भी अगर सिर्फ चारित्र की उपलब्धि है और दर्शन और ज्ञान की उपलब्धि नहीं है तो वो गुरु नहीं है। और ऐसे कौन? आचार्य भावलिंगी लिखा देखो, उनके धारक भावलिंगी आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं। जीव तत्व का स्वभाव रागादि भाव रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है कि नहीं? कितनी जगह पढ़ा हमने ये सेंटेंस, कितने ग्रंथों में पढ़ा? मुझे बताओ, इतने पंडित जी लोग आए, इतने आचार्य आए, इतने गुरु आए, किसी ने ये वाक्य कुछ गलत तरीके से कहा क्या? और ये बात जो आज हम पढ़ रहे हैं, जीव तत्व का स्वभाव रागादि भाव रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है, ये बात हमारे लिए कोई आज कुछ नई है क्या? नहीं है ना? बस यही गलती है, क्योंकि हमने प्रत्येक जीवों के प्रत्येक मुख से प्रत्येक जनवाणी में ये बात कही है ना, तो हम सुन सुन के आदी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आदी हो गए हैं सुनने की। हमारी बात वो श्रद्धान में आई नहीं है। उधम नहीं करो, उधम नहीं करो, बहुत शरारत करते हो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, ज्यादा मोबाइल मत चलाओ, ज्यादा मोबाइल नहीं चलो पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो। बताओ कौन सा बच्चा अपने माता पिता की सुनता है? बताओ क्यों नहीं सुनता? उसको बात एक बार बता रहे हो, कितनी बार बता रहे हो? 50 बार बता रहे हो। ऐसे ही हम ढीठ हो गए हैं। हाँ, ऐसे ही ढीठ हो गए हैं हम। जिनवाणी की बात सुन के, समझ के, पढ़ के अपने अंतरंग में एक अंश मात्र भी उस बालक के समान बीतरागता धारण नहीं करते तो समझ लो हम भी ढीठ हो गए हैं। क्योंकि ये बात अलौकिक बात है बाबू जी, अलौकिक बात, ऐसी बात नहीं है पढ़ने सुनने वाली, अलौकिक बात। क्या कहा? जीव तत्व का स्वभाव रागादि भाव रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है। इस वाक्य में संसार के सारे भाव खत्म हो गए। मतलब मैं स्वयं भगवान हूं, इसका स्फुरण हो गया। ऐसी ज्योति अंतरंग में जल गई कि अब उसको संसार के तीन लोग भी कोई बुझाने वाला नहीं। हमें भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात है ये। और हम जीव तत्व का स्वभाव रागादि भाव रहे शुद्ध चैतन्य में प्राण वाला है, पढ़ लिया। उसके स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है। आई बात समझ? उसके स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है। इसलिए जिसे शुद्ध जीव की श्रद्धा है वह अहिंसा रूप धर्म की श्रद्धा है।
हम अपने धर्म को बाबूजी अन्य धर्मों की अपेक्षा से उच्च मानते हैं, जबकि हम देखें विचार करें तो हमारे और उनके धर्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपने अपने धर्म को श्रद्धा से नहीं लिया। और जब हम श्रद्धा से अपने धर्म को ले लेंगे तब वास्तव में आपको अपने धर्म की बहुमानता अपने अंतरंग में आएगी। और जब आपके अंतरंग में धर्म के प्रति बहुमान आएगा तो हमारी जिनवाणी ये कहती है कि आप भगवान बने नहीं रहोगे। ऐसे आज इस 128 और 129 नंबर के प्रश्न में बात हुई। कल आएगी हमारे क्रमबद्ध पर्याय की बात, कर्ता कर्म की बात। यह भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे स्वभाव वाला टॉपिक है, समझने वाला है। तो इसकी चर्चा कल हम यथावत इसी समय पर करेंगे। सहजानंदी